दिसंबर 2023 में मुझे अपनी इन फ़ोटो को देख के लगता था कि मेरी नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, बट ऐसा कुछ था नहीं। मेरे पे बस चेहरे पे फैट चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, जिससे बस वॉमिटिंग हो रही थी मेरे चेहरे पे, पफीनेस आ रही थी, मेरी नाक भी मोटी लग रही थी उस वजह से। एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि भाई मेरी नाक बड़ी है, और मैंने छोटे बाल करे हुए थे उस टाइम पे, ये इस फोटो में देख रहे होंगे तुम। तो इतने छोटे बालों में मुझे अपनी नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिख रही थी। अगर मैं तुम्हें अभी भी दिखाऊँ, मेरे बाल अगर छोटे हो जाएं तो देखो तुम्हें मेरी नाक बड़ी नज़र आएगी, बट जो बड़े बड़े मैंने बाल रखे हैं उसकी वजह से मेरी नाक पे पूरी कॉम्प्लीमेंट आ रही है कि नाक उतनी कुछ खास बड़ी लग नहीं रही है। लेकिन स्टिल मेरी नाक बड़ी है, अभी भी है, बट वो परफेक्ट लग रही है मेरे फेस के हिसाब से। पहले तो हमें समझना पड़ेगा हमारी नाक का साइज़ बड़ा छोटा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है कि हम अपनी नाक का साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। तुम अपनी नाक की हड्डियाँ इधर उधर कैसे खिसकाओगे भाई? विदाउट सर्जरी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें हार्ड मैक्सिंग की तरफ जाना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके तुम्हारी ठीक हो सकती है बोन्स, क्योंकि हमारी नाक में 6 बोन्स होते हैं, और तुम 6 बोन कहाँ से खिसकाओगे भाई? तो उन 6 हड्डियों को तुम खिसका तो नहीं सकते हो, बट तुम्हारी नाक अगर ऐसे पफीनेस हो रखी है ना, ऐसे पफ हो रखी है, तो उसको तुम कम कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी नाक ऐसी फुली हुई है और तुम दिन भर बस अपना चेहरा देखे जा रहे हो, और कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है कि तुम्हारे गाल बाहर आए हुए हैं, तुम्हारे होलो चीक्स, तुम्हारी जॉ लाइन, नहीं, तुम्हारी नाक पे जाता है सबसे ज़्यादा ध्यान। क्यों? मेरी नाक बहुत चौड़ी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है। तो भाई सिंपल सा आंसर है, तुम्हें पूरा बॉडी फैट कम करना पड़ेगा अपनी नोज़ को फिक्स करने के लिए। सबसे पहले तो अपना बॉडी फैट कम करो भाई, ठीक है? तुमने बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लिया, तो कुछ लोगों का मेरे जैसा सीन रहता है, शरीर से ऐसे कमज़ोर रहते हो जैसे मैं अभी हूँ, शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, चेहरे से एकदम वॉमिटिंग हो रही है भाई, ऐसा पफीनेस पूरा भरा पड़ा है। और भाई कुछ मिस्टेक थी जो मैं करता था, और उसकी वजह से मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही फुला सा लगता था। पहले तो मैं जंक बहुत खाता था, और मैं रात के 2 बजे तक तो सोता ही नहीं था। अभी तक मेरे को उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है, अभी मैं 2 बजे तक सो ही नहीं पाता हूँ भाई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 2 बजे तक सोने की, मैं सो ही नहीं पाता हूँ। तो उस चीज़ की मेरे को एकदम गंदी आदत लग चुकी है। दैन मैं सुबह अपना चेहरा देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा फुला सा नज़र आता, तो कुछ ज़्यादा ही पफीनेस। उसके बाद मैं पूरी ट्राई करता था, एक्सरसाइज, दवा, अपनी नाक को दबाना, ऐसे ऐसे टच करना, कुछ भी करना, बट कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। मेरी नाक वैसी की वैसी रहे, मेरा पूरा मुँह फुला हुआ रहता था, और मैं नाक फिक्स करने के पीछे पड़ा रहता था। तो सबसे पहले तुम्हें एक रामबाण चीज़ बताऊं तो कार्ब्स कम कर दो भाई अपने खाने से। जितना तुम कार्ब्स कम करोगे ना, उतनी वॉमिटिंग कम होगी तुम्हारे शरीर में। मतलब प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ अपनी, और कार्ब्स कम कर दो। अब ये मत बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कार्ब्स कम करने के बाद तुम कर सकते हो आइस डिपिंग, अपने भाई पूरा मुंह आइस वाले पानी में डुबाओ। तो उससे क्या होगा ना, हल्की फुल्की जो पफीनेस आ रही है तुम्हारे चेहरे में वो कम हो जाती है। देन तुम जंपिंग जैक कर सकते हो। या सुबह के टाइम की तुम्हें रूटीन बता रहा हूँ, तुम सुबह उठ के क्या कर सकते हो, हल्की फुल्की जंपिंग जैक कर सकते हो भाई, उछल लो थोड़ा बहुत, कमरे में उछल लो, कौन सा क्या हो जाएगा भाई। तो अब एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी नोज़ की फैट कम कर सकते हैं। और जगहों की तो हमने कर ली, पर नोज़ पे ऐसा है कि उसकी फैट कम ही नहीं हो रही है। तो जो तुम्हारे सामने ये शो हो रही है एक्सरसाइजेस सारी, तुम इन सारी एक्सरसाइजेस को ट्राई कर सकते हो एक एक करके। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा तो तुम्हारी पफीनेस ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। एंड सेकंड थिंग तुम जो कर सकते हो वो है प्राणायाम योग। ऐसे ऐसे करना है, देखो, एक नाक बंद करनी है, देन इससे सांस लेनी है, देन इससे छोड़नी है। प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताने की तो मेरे को शायद यहाँ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हम हैं ही। आजकल के युवा, आजकल के लोग, हम इतने पढ़े लिखे तो हैं कि हमें प्राणायाम योग की सारी जानकारी है। फिर तुम अपनी नाक को साफ रख सकते हो भाई, क्योंकि हम में से आधे से ज़्यादा लोग के ना इधर इधर बाल आए रहते हैं, या इधर इधर नाक के इधर बाल आ रखे हैं, इधर इधर बहुत सारे वाइट हेड, ब्लैक हेड हो रखे हैं। वो कुछ सनस्क्रीन ऐसी रहती है जिनको लगा के भाई बहुत गंदा इधर सफ़ेद हो जाता है भाई। जो सस्ती सनस्क्रीन, कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, पर उनको लगाने से भाई बहुत गंदा होता है इधर, जिनमें खुशबू आती है बहुत ज़्यादा, जो भाई सफ़ेद कर देते हैं पूरे चेहरे को। वैसी वाली सनस्क्रीन ज़्यादा हमारे नाक की ज़्यादा बैंड बजाती है। सो तुम्हें सिंपल सी ऐसी सनस्क्रीन लेनी है जिस पे खुशबू तो आती है नहीं। जैसे तुम डर्माको की ले सकते हो, मिनिमलिस्ट की ले सकते हो, इन सारे की यूज़ करोगे तुम तो उससे तुम्हारी नोज़ क्लीन रहेगी। बाकी तुम चारकोल पेस्ट लगा सकते हो अपनी नाक पे हफ्ते में एक बार। ऐसा नहीं तुम डेली लगा रहे हो भाई, सुबह शाम बस चारकोल पेस्ट चल रहा है, उससे तुम्हारी नाक की बैंड बज जाएगी भाई, लाल हो जाएगी पूरी नाक, काली से लाल, पीली, नीली हो जाएगी, ऐसे भाई काली हो जाएगी, इधर इधर कटा दिखेगा अगर तुम भाई दिन भर बस चारकोल पेस्ट लगाने पे लगे हो अपने नाक पे। सो आराम दो नाक को, जितना हो सके उतना आराम दो,
और अच्छी चीज़ें ट्राई करते रहो। राइडिंग लेटर, बट थंब पुलिंग और म्यूइंग भी हेल्प कर सकती है नाक की साइज़ में। तो इन सारी चीज़ों से अलावा कोई और ऐसा एक्सटर्नल तरीका तो नहीं है कि हम अपनी नाक की साइज़ बढ़ा सकें या घटा सकें, या ऐसे कोई एक्सरसाइज भी नहीं है जिससे कि हम अपनी नाक की हड्डियों को खिसका सकें। सो समझ रहे हो ना, तुम जो एक्सरसाइज बता रखी है वो पफीनेस कम करने के लिए है। लगभग की नाक तो बस फुली हुई होगी भाई, उनको इनसिक्योरिटी उनकी नाक की साइज़ की वजह से होगी, जो कि फुली हुई है। मेरी भी फुली थी, मैंने ठीक कर ली है, तो तुम भी करो। एंड रिमेंबर, अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है 1-to-1 कोचिंग कॉल में, जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे फेस को देख के सारी चीज़ें बताता हूँ, एंड इफ़ यू वांट टॉक टू मी फॉर डैट, चेक आउट डिस्क्रिप्शन, वहाँ तुम्हें डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से तुम सीधे मेरे से बात कर सकते हो। एंड रिमेंबर मेरे दोस्त, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अ मास्टरबेशन, नाउ सेल्फ डिस्ट्रैक्शन।